हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आज आप लोगों के बीच एक नया सीरीज इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को ध्यान में रखते हुए पोइट्री का सेशन पार्ट 1 लेसन नंबर 1 जो माई मदर एट 66 है, उसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपको माई मदर एट 66 पे आपको सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक है और आपको पता है कि आप लोगों को एग्जाम में एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा और वो सेंट्रल आइडिया आप लोगों को कम से कम 4 मार्क में दिया जाएगा। सेंट्रल आइडिया 4 मार्क में आपको दिया जाएगा। सेंट्रल आइडिया जो दिया जाएगा वो आपको 4 मार्क में लिखने के लिए आएगा। और जो बच्चे इसको अच्छे से लिखेंगे उनको 4 नंबर में 3 नंबर और 3.5 नंबर निश्चित ही गेन कर लेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए और माई मदर एट 66 पे आप लोग आज सेंट्रल आइडिया लिखना सीख लीजिए। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने क्लास कर लेते वक्त भी बोला था कि मैं 4 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, जिसमें से 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फंसना ही फंसना है। मीन्स टू से आपका 4 नंबर क्लियर है, उसको आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो हमारे बच्चे 2024 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज वो लोग माई मदर एट 66 पोयम का सेंट्रल आइडिया ज़रूर सीख लें, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप मेरे वीडियो को अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, छोटा सा कमेंट कर दीजिए। और इतना ही नहीं, आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि ढेर सारे बच्चे इस अवसर का, इस ऑनलाइन टीचिंग का लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग वक्त बिना बर्बाद किए हम लोग सबसे पहले सेंट्रल आइडिया को सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है माई मदर एट 66 हैज बीन रिटन बाई कमला दास। क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लाइन लिखनी है कि माई मदर एट 66, मेरी माता 66 वर्ष की उम्र जो है, हैज बीन रिटन बाई कमला दास, एक कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इंडियन राइटर है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों। कमला दास 1934 में जन्म ली थी। केरल के मालाबार तट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इंडियन राइटर हैं कमला दास, जो बहुत ही फेमस पोइटेस हैं, कवयित्री हैं। तो आपको लिखना है कि माई मदर एट 66 हैज़ बीन रिटन बाई कमला दास। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग यहीं से करना है कि माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इट इज बेस्ड ऑन द देम ऑफ एडवांसिंग एज। कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन, यह लिखा गया है। बेस्ड मीन्स होता है निर्भर होना। क्या होता है? निर्भर होना। यह जो पोयम है यह निर्भर है किस पे? ऑन द देम ऑफ। देम मीन्स होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। कह रहा है
कि एडवांसिंग मीन्स होता है आगे बढ़ना या बढ़ती हुई। तो यह बढ़ती हुई उम्र के उद्देश्यों पे क्या है लिखा गया है, या यह बढ़ती हुई उम्र के विचारों पर निर्भर है या विचारों को लेकर के लिखा गया है। एंड द फियर ऑफ लॉस एंड एसोसिएशन विथ इट, कह रहा है कि यह उम्र के बढ़ते हुए अब हर व्यक्ति के बढ़ती हुई उम्र को लेकर के लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंड फियर ऑफ लॉस मतलब किसी के खोने का भय, फियर ऑफ लॉस मतलब उम्र के खोने का भय। अब किस फियर ऑफ लॉस का मतलब क्या, उम्र के खोने का भय। मीन्स टू से जो एक एक दिन करके प्रत्येक दिन जो उम्र हमारा निकलता जा रहा है, इसी के खोने के भय को, जो हम लोग एक एक दिन अपने उम्र को गंवाते चले जा रहे हैं, इसी भय को लेकर के ये कविता लिखी गई है। एसोसिएशन विथ इट द पोएटेस, और जो इससे जो कवयित्री हैं इसके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। तो कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द देम ऑफ एडवांसिंग एज, यह उम्र के बढ़ते हुए उद्देश्यों को के ऊपर निर्भर करता है। एंड द फियर ऑफ लॉस एंड एसोसिएटेड विथ इट, और इसी के खोने के भय से यह जुड़ा हुआ है। मतलब आपको पता होगा कि इस कहानी में जो कवयित्री हैं उनकी माता की उम्र क्या हो गई है, 66 साल हो गई है। कितना हो गया है, 66 साल हो गया है। यानी कि कवयित्री की माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं, और अब जो लेखिका हैं उनको अपनी माता के बढ़ती हुई उम्र की भावनाओं को लेकर के क्या है, ढेर सारे पैंग्स है, कष्ट हैं। क्या है, कष्ट है। क्यों, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं और वो मरने के कगार पे हैं। इसलिए उनको कह रहा है कि ये जो कविता है ये बढ़ती उम्र के तकाजे को लेकर के लिखा गया, इसी के उद्देश्यों पर निर्भर है। एंड द फियर ऑफ लॉस एंड एसोसिएटेड विथ इट, और उम्र के खोने का भय, किसी के खोने का भय, किसी के मृत्यु के भय से जुड़ा हुआ है, जो कि लेखिका की माँ है। विथ इट द पोएटेस अंडरगोज ए प्लीथोरा ऑफ इमोशन, कह रहा है कि विथ इट द पोएटेस अंडरगोज ए प्लीथोरा ऑफ इमोशन, इस कविता के साथ जो कवयित्री हैं वो ढेर सारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। कह रहा है कि जब कवयित्री अपनी माँ के बूढ़ी होने के उम्र के बारे में सोचती हैं तो उनके मन में ढेर सारे ख्यालात, प्लीथोरा मीन्स होता है बहुत सारे। क्या होता है, बहुत सारे। इमोशंस मीन्स क्या होता है, इमोशंस मीन्स होता है भावनाएं। क्या होता है, भावनाएं। कह रहा है भावनाएं, ठीक है। कह रहा है कि जब जो कवयित्री हैं इसके साथ बहुत सारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं, उनके मन में बहुत सारे ख्यालात क्या होते हैं, आते रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि विथ इट द पोएटेस अंडरगोज ए प्लीथोरा ऑफ इमोशन व्हेन शी सीज हर मदर्स एजिंग, जब वह अपने माँ के बढ़ते हुए उम्र को देखती हैं, तो क्या उनके मन में ढेर सारे ख्यालात आते हैं, ढेर सारे विचार आते हैं, उनके मन में ढेर सारे भावनाएं अपनी माता को लेकर के क्या करती हैं, उमड़ती हैं। आगे लिखना है आपको कि एंड फील्स द पेंज ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, कह रहा है एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन। पैंग्स मीन्स होता है कष्ट। क्या होता है, कष्ट। पैंग्स मीन्स क्या होता है, कष्ट। तो करेक्ट, एंड फील्स, और महसूस करती हैं। क्या महसूस करती हैं, द पैंग्स ऑफ सेपरेशन मीन्स अपने माता से जुदा होने का कष्ट महसूस करती हैं कि अब उनकी माँ क्या है, मरने वाली हैं और वह अपने माँ से क्या हो जाएंगी, जुदा हो जाएंगी। तो इस कष्ट को क्या करती हैं, महसूस करती हैं, ठीक है। एंड सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और इसी
जुदाई के विचारों को लेकर के, उनसे खोने के भय को लेकर के, अपनी माता को खोने के विचारों को लेकर के वह ढेर सारे कष्ट पूर्ण विचार अपने दिमाग में रखती हैं और दुखी हो जाती हैं। फिर आगे लिखना है आपको, सी एल्सो फॉर द लॉस्ट ब्यूटी, और इतना ही नहीं, वह अपने माता के सौंदर्य के खो जाने, एंड यूथ ऑफ हर मदर, और अपनी माता के युवापन के खो जाने के कष्ट से भी दुखी होती हैं और चिंतित होती हैं कि किस प्रकार उनकी माँ एक समय ऐसा था कि वह क्या थी, युवा थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन आज जो उनके पास जो प्रॉब्लम है कि उनकी माँ क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। तो लेखिका यहाँ पे अपने माता के सौंदर्य के भी खो जाने और उनके यूथनेस के भी खो जाने के भय से काफ़ी चिंतित है। ऐसे आपको लिखना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको समझ में लग गई होगी कि जब भी आप पोयम लिखेंगे, पोयम के सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, तो आपको कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 से 4 लाइन, अधिक से अधिक 6 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, तब जा कर के आपको 4 ऑफ द 4 मार्क मिलेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि माई मदर एट 66 का हमें सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इंटरमीडिएट के छात्रों से विशेष आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोग के तैयारी से रिलेटेड डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। तो मेरे प्रिय छात्रों, बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।